गन्ना एक हमें देते जाओ, हमारे घर भी पूजा है। महात्मा जी ने एक गन्ना निकाला, उसको दे दिया। फिर दोबारा आगे बढ़े, दूसरा कोई मांगता है, उन्होंने धीरे धीरे सारे गन्ने बांट दिए। एक गन्ना बचा, घर लेके आए। पत्नी कहती है सुबह के गए हो और तुम पे एक ही गन्ना चलाइए। कहने लगे क्या करें, लोगों ने मांगा, हमने दे दिया, गन्ना तो बहुत लाई थे। कहने लगी बताओ, सुबह से काम धंधा हम कर रहे, हमने तुम्हें भेजा, एक ही गन्ना लेके आए। कहने लगे क्या करें, सब लोगों ने मांग लिए, हमने दे दिए। क्या कि मांग लिए दे दिए, सिर के तुमने भेजा था तुमको, हमने इसके लिए तो नहीं भेजा था। तुकाराम हंसने लगे। उसने वही गन्ना उठाया और गन्ना मारते 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 गन्ना तोड़ दिया। तुकाराम जी और जोड़ खिलखिला के हंस पड़े। पत्नी गन्ना मार रही है पीठ पर और वो हंस रहे हैं। कहते वाह भगवान, वाह भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा हुआ घर तक एक ही गन्ना आया, और सबरे गन्ना आ जाते तो पता नहीं मारते मारते मार ही डालती। तेरा शुक्र रहा ये जो एक ही गन्ना यहाँ तक पहुँचा, सारे गन्ना आते तो मारते मारते मार डालती। तो भगवान को शुक्रिया अदा करते, पत्नी को नहीं कहा कि तू गलत है, भगवान से कहा जैसी तेरी मर्जी वैसा कर। मार खाने पर भी पत्नी को गलत सल नहीं कहा। तो मेरे कहने का मतलब एक ही कि घर में अगर कोई बात बन जाए तो पत्नी को मारना, हाथ उठाना वीरों को शोभा नहीं देता है। माताओं को समझाना चाहिए, ना समझे तो उसकी मर्जी है, जो करे वही तो भरेगी। इसलिए कभी नारी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। नारी को भी सास ससुर पति से बड़ा कोई देवता कोई भगवान नहीं समझना चाहिए। और आज बड़ी दुष्ट नारी थी, उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन आत्म देव ने कहा भगवान ने सब चीज दी, हमारी कोई बेटा नहीं, हमारी बेटा होना चाहिए था। पत्नी कहती संतान की जरूरत होगी तो आपको होगी, लेकिन हमें तो नहीं है। उसी समय आत्मदेव कह दे तुम कैसी नारी हो जो तुम्हें संतान की जरूरत नहीं। दुनिया में लोग संतान के लिए नारियां क्या क्या करती, माताएं क्या क्या करती हैं, तुम नहीं जानती हो। और आत्मदेव अपनी प्रिय पत्नी को समझाने लगे और बोले हैं शोभाना देते बाग वृक्ष, शोभाना देते बाग वृक्ष, और जोले पुष्प और फल नहीं आते, जोले पुष्प और फल नहीं आते। शोभा न देती धेन द्वार पर, जो ना सुंदर चीर दुआवे। शोभा न देती धेन द्वार पर, जो ना सुंदर चीर दुआवे। सुंदर नीरु भरावे, जो ना सुंदर नीरु भरावे। शोभा न देती नारी जग में, जो ना पुत्रवती कहलाती। शोभा न देती नारी जग में, जो ना पुत्रवती कहलाती। अच्छा हो, बाग में पुष्प ना लगे तो फल ना लगे तो ऐसा बाग बेकार है। उसको पानी कौन देगा जिसमें फल ना लगते हो। ऐसा ही द्वार पर दृश्य गैया बंधी हो गाय, दूध ना देती हो ऐसी गाय भी बेकार है। और ऐसे ही द्वार पर कुआं बंधा हो या उसमें पानी नहीं या पानी भरने वाले लोग नहीं तो ऐसा कुआं बेकार है। ऐसे ही माताएं बहनें चाहे कितनी भी सुंदर हो, रूपवती हो,
पति की सेवा करती हूँ, घर का सारा कार्य करती हूँ, बड़ी पतिव्रता हूँ, बड़ी धर्मात्मा हूँ, और जिस नारी के संतान नहीं होती उस नारी को कोई अच्छी दृष्टि से देखता ही नहीं है। उसका अपमान तो घर घर होता है जिस नारी के कोई संतान नहीं हुआ करती है। तू कैसी नारी है? नारी तो संतान के लिए क्या क्या करती है। नारी संतान के लिए अपने अंगहीन हो जाएगी। कोई कहे तुम्हारा एक पैर कट जाएगा, बेटा हो जाएगा। मेरी माताएं अपना पैर कटवा सकती हैं संतान के लिए। नारी संतानहीन होना नहीं चाहती है। नारी अंगहीन हो सकती है, नारी विचारहीन हो सकती है, नारी चरित्रहीन हो सकती है, लेकिन नारी कोई ऐसी नहीं जो संतानहीन होना चाहिए। तू कैसी नारी है जो तुझे संतान की जरूरत नहीं है? तुम्हें नहीं, हमें तो है। हमारे घर में बेटा होना चाहिए। आत्मदेव उसी समय उस घर परिवार को छोड़ करके तड़भंगा नदी पर पहुंच गए। भगवान की तपस्या करने लगे। समय व्यतीत हो गया, भगवान ने नहीं सुनी उनकी बात। सोचने लगे पत्नी भी दुष्ट है, नारी भी बात नहीं सुनती है, भगवान भी नहीं सुनते हैं। अब तो मर जाना चाहिए। अपने प्राण गंवाने के लिए नदी में कूदने को तैयार हो गए। पास में ही महात्मा जी रुके हुए थे और कहने लगे रुक जाओ, इतनी जल्दी मरने को तैयार हो गए। मानव को मरते दम तक कभी आशा का त्याग नहीं करना चाहिए, और तुमने इतनी जल्दी आशा त्याग दी। और जो अपने हाथों से मर जाते उन्हें मानव योनि नहीं प्रेत योनि मिलती है। आज मेरी माताएं बहने भाई बंधु जरूर सुनेंगे। कुछ माताओं बहनों भाइयों को गुस्सा आ जाती है और गुस्सा में आके कभी आग लगा लेती हैं, कभी फांसी खा लेती हैं, तो कभी जहर पान कर लेती हैं। और जो अपने प्राण अपने हाथों से गंवा देती हैं, चाहे माताएं हो चाहे भाई हो, जो अपने हाथों से प्राण गंवा देती हैं, उन्हें मानव योनि नहीं मिलती, उन्हें प्रेत योनि मिलती, भूत की योनि। भूत बन जाते हैं जो लोग अपने प्राण अपने हाथों से गंवा देते हैं, उन्हें प्रेत योनि भूत बन जाते हैं। कितने दिन तक? भागवत में लिखा है उनकी आयु 5000 वर्ष की लिखी गई। 5000 वर्ष तक भूत बन के रहना पड़ता है। तो मेरी माताओं बहनों भाई बंधु, अगर गुस्सा आ जाए, तुम्हें कथा में आई तो कुछ तो सुन के जाओ। तुम्हें आज के बाद अगर गुस्सा आ जाए तो मरने की ना सोचो। कभी ये ना सोचो कि हम अपने प्राण गंवा दें, आग लगा ले, फांसी खा ले, जहर विषपान कर ले। थोड़ी देर की गुस्सा है। अगर गुस्सा आ जाए तो क्या करना है? हम गुस्सा मार दवाई बता दे तुम्हें। गुस्सा मार दवाई एक हमारे पास है। वो दवाई ये है कि जब गुस्सा आ जाए तो राम राम कहिए और जाई विद राखे राम ताई विद। हाँ जानते तो है लेकिन मानते नहीं है। जाई विद राखे राम, जा समझ लो कि भगवान ने हो सकता हमें दुख दिया है, अपना दुख भगवान को सुना दो। प्रभु हमारा ये दुख काट दो, संकट काट दो। सास खराब है, ससुर खराब, पति खराब, कोई भी खराब, कोई संकट हो, और यही नहीं कि आंधी हमेशा चलती रहे, कभी तो शांत हो ही जाएगी है। तो बस इतना समझ लो मेरी माताओं बहनों भाई बंधुओं, अगर कोई दुख है तो थोड़ी देर के बाद शांत हो जाएगा। मरने की ना सोचो, अपने प्राण गंवाने की ना सोचो। जीवन एक संघर्ष से लड़ाई करनी पड़ती, कभी हल चलाना पड़ता है तो कभी खेत नराना पड़ता है, तो कभी इतनी मेहनत करनी पड़ती। ये संघर्ष है, जीवन में संघर्ष भरा पड़ा है। तो माताओं बहनों हार न मानो भक्तों, और जो हार जाता वही मर जाता है। जीवन से हार कभी मत मानो, और कभी न कभी तो सुख मिलेगा, इसलिए मरने की कभी ना सोचना। और क्योंकि आशा रखो, आशा को देखा होगा मंद नहीं पड़ती है। जैसे बता भक्त कबीर दासी ने लिखा है कि माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर।
और आशा तृष्णा ना मरीशो, कह गए दास कबीर रे भैया, कह गए दास कबीर। मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरीशो, कह गए दास कबीर रे भैया, कह गए दास कबीर। आशा का अंत ना करो, क्योंकि आशा में ही जीवन जीना है। आशा ही तो एक जीवन है कि बेटा बड़े हो जाएंगे, बेटा सेवा करेंगे, और बेटा नहीं तो नाती करेगा, और नाती नहीं तो संती पंती, जाने किन किन की आस में लोग जीते हैं। बस आशा को त्याग ना करो, और मरने की नहीं भगवान के ऊपर बात डाल दो, वो सारे दुख दूर कर देगी। महात्मा जी ने कहा तुम मरने को तैयार हो गए हो, और क्यों मरने जा रहे? कहा हमारी कोई बेटा नहीं, हम इसलिए मरने जा रहे हैं। महात्मा जी कहने लगे तुम नहीं जानते हो, बेटा के लिए तुम मरने जा रहे हो, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं कि बेटा किसी के भवसागर से पार नहीं लगा सकते हैं, बेटा मुक्ति नहीं करा सकता है, बेटा भगवान का दर्शन नहीं करा सकता है, बेटा कभी सतलोक नहीं दिखा सकता, इसलिए तुम भगवान का भजन करो। और तुम नहीं जानते हो क्या, राजा दशरथ के तो 4 बेटा थे, और अगर बेटा की आस में जीते हो तो 4 बेटा थे दशरथ के, और जब मरने का टाइम आया तो कोई पानी देने वाला नहीं था। तो तुम कैसे जानते तुम्हारे बेटा हमारी सेवा करेंगे, हमारे बेटा हमारी सेवा करेंगे? तुम कैसे जानते हो? बेटा नहीं, अगर तुम वास्तव में सच्चा सुख पाते और सुख चाहते हो तो बेटा बेटियों में सुख नहीं, सुख तो भगवान की भक्ति में है। इसलिए संतों ने कह दिया है मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान के चरणों से बढ़कर के किसी में सुख नहीं। और महात्मा जी क्या समझाने लगे, बोले सुनिए, अगर सुख चाहते हो तो नाम हरि का हृदय से न भूलो, नाम प्रभु का हृदय से न भूलो, और ये भुलाने के काबिल नहीं है। देखिए महात्मा कितने अच्छे सुंदर शब्दों में सुना रहे हैं, नाम हरि का हृदय से ना भूलो, नाम प्रभु का हृदय से ना भूलो, नाम हरि का हृदय से ना भूलो, बड़ी मुश्किल से जीवन मिला है, बड़ी मुश्किल से जीवन मिला है, ये कमाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से जीवन मिला, कितनी मुश्किल से, 1,84 में तू फिरा था, घोड़ा मेढ़ा बकरा सुअर पता नहीं क्या क्या बने, तब ये सारी योनियां भोग करके पशु पक्षी बन के कभी मानव बन पाए हो। अब मानव बने हो तो इतना पाप न करो जो दोबारा फिर से घोड़ा मेढ़ा बकरा बन जाओ। 1,84 में तू फिरा था, तूने प्रभु जी से वादा
আসে না